हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हाइब्रिड स्टडी पॉइंट चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे क्या डिफरेंस है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में इसमें सिंगल फेज एसी सोर्स रिक्वायरमेंट पड़ती है एंड यहाँ पर थ्री फेज एसी सोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है ऑपरेशन के लिए। एंड सेकंड है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एंड मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, उसमें हमको एक्सिलरी वाइंडिंग का यूज करना पड़ता है। एंड ये सेल्फ स्टार्टिंग होती है हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। एंड इसकी रिलायबिलिटी मोर होती है बिकॉज क्योंकि ये सिंगल फेज है इसीलिए। एंड रिलायबिलिटी इसकी लेस होती है। एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज़ टू स्लिप, एक फॉरवर्ड स्लिप होती है एंड सेकंड बैकवर्ड स्लिप होती है। फॉरवर्ड स्लिप हमारी एस होती है एंड बैकवर्ड स्लिप हमारी 2-s होती है। एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ओनली वन स्लिप होती है, दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड स्लिप एस। एंड स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का लो होता है एंड इसका थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। एंड इसकी इफिशिएंसी लो होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की एंड इसकी इफिशिएंसी हाई होती है। एंड फॉर सेम पावर एंड सेम वोल्टेज रेटिंग के लिए जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका साइज लार्ज होता है। मतलब जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर है और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, दोनों को साइज मतलब दोनों की पावर रेटिंग सेम है, लेकिन पावर रेटिंग सेम होने के बावजूद जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मशीन होती है, मोटर होती है, उसका साइज़ 30% लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 8। एंड इसका आउटपुट हमको लेस मिलता है जबकि हमारा साइज सेम होता है, मतलब रेटिंग सेम है लेकिन फिर भी इसका आउटपुट हमको लेस मिलता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज ही हुआ। एंड जो साइज वाला है वो भी एक डिसएडवांटेज हुआ। एंड इट इज़ सूटेबल फॉर डोमेस्टिक लोड, ये हमारे डोमेस्टिक लोड के लिए सूटेबल होती है। एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमारी इंडस्ट्रियल लोड एंड कॉमर्शियल लोड के लिए एप्लीकेबल होती है। एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लो होता है एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर हाई होता है। एंड ये चीपर होती है एंड ये कॉस्ट लायर होती है। एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम प्रैक्टिकली चेंज नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली वे में। एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम डायरेक्शन रोटेशन चेंज कर सकते हैं प्रैक्टिकली वे में। तो आज हमने देख लिए क्या क्या डिफरेंस हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।